शुरू की। इनफैक्ट निफ्टी ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया था। खैर एनीवे, अब फुल टिल्ट मार्केट पर नीलेश हमारे साथ बैठे हुए हैं और सुशील केडिया भी जुड़े हैं हमारे साथ और राहुल शर्मा भी जुड़े हैं। तो एक पूरा पैनल अब हमारे साथ अगले आधे घंटे के लिए। सुशील, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट को देख के लग रहा है ये मार्केट क्या आज इसने टॉप बनाया या आज इसने बॉटम बनाया? टॉप 4 दिन पहले बन गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 10 दिन पहले बन गया। हाँ, और बाकी ग्लोबल मार्केट्स की जो डिक्लाइन शार्पर थी, बजट के कारण जो बेयर्स थोड़े सहमे कदमों से थे, उनको कोई ऐसा कारण नहीं मिला कि वो अपने स्टांस को चेंज करें। और साथ ही ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे फिनेंस मिनिस्टर ने थोड़ी लगाम कस दी है, तो ये मंदी का कारण नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए, फ्यूचर में कभी ना कभी तो वापस तेजी आएगी करेक्शन होने के बाद। तो क्या फिर ये, अगर टैक्स उसका कारण होता तो दोबारा कभी तेजी नहीं आती। लॉजिक को सिंप्लीफाई करते हैं। और जब मकान मालिक किराया कब बढ़ाता है? जब किराएदार किराया बढ़ा के दे सकता है। स्टॉक मार्केट इंडिया का सेकंड मोस्ट सब्सिडाइज्ड बिजनेस रहा है। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं, स्टॉक मार्केट में लोएस्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम है स्टॉक मार्केट में उफान है, वो यहाँ से ज्यादा टैक्स वसूल सकती है। उन्होंने थोड़ा यहाँ टैक्स बढ़ा दिया, और वो एक रीजन नहीं है। रीजन ये है कि मार्केट्स ऑलरेडी इतने गर्म हो चुके थे, और पूरे वैश्विक बाजारों के करेक्शन के साथ अब इंडिया थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहा है, वो करेगा। अच्छा, सुशील, ये सूट नया सिलवाया क्या? एकदम नहीं, नहीं, चमकदार लग रहा नहीं, ये पर्पल कलर को जो नॉर्मली पहनने के मौके कम होते हैं, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट सुंदर दिया, उन्होंने भी पर्पल कलर पहना था। मैं दौड़ के गया, क्लोजेट में से मिल गया, तो मैं बोला इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी एंड अप्रिसिएशन। हाँ, ठीक है। अच्छा, राहुल शर्मा भी है हमारे साथ। राहुल, गुड आफ्टरनून। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? मार्केट में थोड़ा प्रेशर है लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी है, मतलब स्ट्रेंथ तो है मार्केट में इनहेरेंटली। जी हाँ, गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, अंडरटोन मार्केट का काफी ओवरबॉट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फाइनली मार्केट को एक रीजन मिला कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने का, एक पुल बैक देने का। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज होता हुआ दिखेगा। हमें कोई तरीके से बड़ी मंदी आती हुई यहाँ पे नहीं लग रही है। ओवरऑल हमें लगता है कि जो एक फिनोमिनल रैली हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी है, स्पेशली 4 जुलाई के बॉटम बनने के बाद, तो यहाँ पर टाइम कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। और तब तक आई थिंक रणनीति सिंपल रहनी चाहिए, डिफेंसिव के साथ जाए। एज ऑफ नाउ डिफेंसिव में हमें आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर थे जो डिफेंसिव की तरह प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी हमने इन सेक्टर्स पर काफी बुलिश व्यू दिया है। रिवर्सल्स इनमें काफी पहले देखने को मिले हैं, और अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट में जब तक ब्रॉडर ट्रेंड सुधरती नहीं है, मेरे हिसाब से डिफेंसिव में स्टिक किया जा सकता है। अच्छा नीलेश जी, एग्जैक्टली रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है? अब देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि रिसेंट बूम में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब आपका ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का इंक्रीज़ होना, प्लस आपकी एक होल्डिंग कॉस्ट भी होती है, प्लस ट्रांसफ़र चार्जेस भी होते हैं, सेलिंग चार्जेस भी होते हैं। अभी एज ऑफ नाउ रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है इस आई थिंक बदलाव के बाद? खैर, ये जो आज चेंजेस हुए हैं, ज़रूर एक तरह की एक स्पीड ब्रेकर तो आ जाएगी रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट स्टॉक्स क्या है कि आपको इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ही मतलब आप समझ लीजिए ना। हाँ, तो बेसिकली इफेक्टिव टैक्स अगर आपको कभी भी बेचना है तो आपका इफेक्टिव टैक्स शायद ज़्यादा भरने को आएगा। लेकिन अभी तक ज़्यादातर डिमांड जो रियल एस्टेट में है वो सेल्फ नीड के लिए है, खुद के कंजम्पशन के लिए है। इन्वेस्टमेंट लेड डिमांड अभी भी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से ये रियल डिमांड को इतना असर नहीं करेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटली तो नेगेटिव है रियल एस्टेट के लिए, लेकिन ये मार्केट इसको अब्जॉर्ब भी करेगा। और फाइनली अगर रियल एस्टेट कंपनीज के नंबर्स आते हैं, नतीजे आते हैं, अर्निंग्स आते हैं, तो मार्केट इनके स्टॉक प्राइसेस में भी बढ़ोतरी आएगी आगे चल के। बट फॉर नाउ ऐसा लग रहा है कि सेंटिमेंटली नेगेटिव है। और कोई सेक्टर जो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बजट के रीड थ्रू से लगाओ? तो जो था कि जो लैंड रिकॉर्ड्स का जो डिजिटाइजेशन है, वो एक अच्छा इनिशिएटिव अनाउंस किया है वित्त मंत्री ने। तो उसके चलते हुए जो जियो मैपिंग कंपनीज़ है, जो इनमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, उनके लिए बहुत एक बड़ा पॉजिटिव है ये बजट के लिए। एक तो पहली बात वो है, और दूसरा जो है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, हाँ, उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि अर्बन हाउसिंग में जो आज जो अनाउंसमेंट हुआ है वो वाकई में बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। तो दूसरा ये है। और तीसरा जो मुझे एक थोड़ा आश्चर्य सा लग रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट का जो आउटलुक है या जो एस्टिमेट है वो काफ़ी नियंत्रण में है, और 4.9 का 4.5 होने जा रहा है।
तो उसके चलते हुए इंटरेस्ट रेट्स नियंत्रण में रहेंगे, तो ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो ठीक है, आज सारे आज गिर रहे हैं, बैंकिंग लेकिन somehow। आज गिर रहे हैं, वो हो सकता है थोड़ा मार्केट रिलेटेड भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनके लिए पॉजिटिव है बैंकिंग के लिए। ऑलराइट नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे धन्यवाद। बात करने के लिए। सुशील, बैंकों पर आपने खैर एक व्यू दिया था कि बैंक निफ्टी 10 दिन पहले टॉप आउट कर चुका है। क्या ये सभी बैंकों के लिए इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स, क्योंकि अगर ये बॉन्ड मार्केट पॉजिटिव है बजट, तो पीएसयू बैंकों में शायद रैली आ जाए और पीएसयू बैंकों में थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। देखिए अनुज, उम्मीद पे दुनिया कायम है, शेयर बाजार की तेजी नहीं। ये ट्रेंड बिल्कुल बिगड़ चुका है और बैंकों की चार्ट में सिग्निफिकेंट करेक्शन की जगह है। तो मैं यहाँ किसी भी तरह की लॉजिकल बात आपकी लॉजिकल है बिल्कुल, पर हर लॉजिक से ज्यादा बड़ी लॉजिक भाव की लॉजिक है। तो मैं यहाँ दुस्साहस नहीं करूंगा। बैंकें बहुत ज्यादा भारी लग रही हैं चार्ट्स, और एक बार अगर करेक्शन को जो बनना शुरू हो गया है, इसको लगता है लीड बैंक्स ही करेगी, वीकनेस है चार्ट्स। ओके अच्छा, अभी एक प्रश्न मैं आपसे हल्का सा जोड़ लेता हूँ यहाँ पे। सुशील जी, जब आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग, तर्क संगत, अगर आप देखें अभी जो आईटी ने और या फिर आईटीसी ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है या फिर एफएमसीजी ने, इसमें आपका कोई इंटरेस्ट है सर? देखिए, एफएमसीजी पे लगातार 2.5 महीने से हम तेजी में बने हुए हैं। अभी भी कुछ दिनों तक और तेजी चलेगी। 1900 पे हमने साल भर पहले हिंदुस्तान लीवर में 2900 का व्यू लिया था, 2100 पे वापस 2900 का लिया। अब हो सकता है 2900 पे एक छोटा टेम्परेरी टेक प्रॉफिट होके, क्या पता हिंदुस्तान लीवर 3200 भी हो जाए, वो नहीं पता। तो चाहे टाटा कंज्यूमर अभी लास्ट वीक भी आपके साथ वापस नया बाई कॉल ट्रिगर किया कि और ऊपर के भाव में लेंगे। तो एफएमसीजी एक सेफ स्पेस है, जहां पर जब भी बाजार का टॉप आउट आता है, फंड मैनेजर्स के पास एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कैश होल्ड करने का कंफर्ट नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा सेफ सेक्टर ये है, इसमें पैसा डाल के कोई रॉन्ग नहीं हो सकता। तो ये सेक्टर सबसे लास्ट बढ़ता है, और आईटी दूसरा है। तो हम दोनों पे लगातार तेजी में रहे लास्ट 2 महीने से। आईटी और एफएमसीजी के स्टॉक्स को अभी भी हम बेचने की हड़बड़ी नहीं करेंगे, और 4-5-6 दिन देखेंगे इनको। हो सकता है सिग्नल्स आ जाए 4-5 दिन बाद, बट इस स्तर पे अब इनको क्या लेंगे, हमारी लेन बहुत नीचे के लेवल की है।